कहानी के शुरू में हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा अपने हाथ पे शॉट लेके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारे जा रहा था और फाइट करते करते ये बंदा बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। अभी वो सामने की तरफ देखता है और भी बहुत सारे ऐसे ही ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर, जिसे कि देखने के बाद वे बंदा बोलने लगता है, आखिरकार मैं कब से इन लोगों को मारे जा रहा हूँ, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद इस बंदे को ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने शॉट को दोबारा से पकड़ लेता है और कूद के इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ जितने भी मॉन्स्टर होता है सभी को वो अपने शॉट से काटने लगता है, चिल्ला के बोलने लगता है, मैं ह्यूमन वर्ल्ड का राजा हूँ, मैं एक हीरो हूँ। और ये बोलते ही बहुत गुस्से के साथ बहुत सारे स्लैश भी लगाने लगता है इन मॉन्स्टरों के ऊपर। और इस समय वे बंदे के सामने हमें लाल कलर का एक पाव दिखाया जाता है, जिसकी तरफ वे बंदा घूर के देखता है और बोलता है, रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और इसका ये बोलते ही हमें मेन कैरेक्टर का एक झलक दिखाया जाता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। और मेन कैरेक्टर को देखते हुए वे बंदा बोलने लगता है, आखिरकार तुम मेरे से क्या चाहते हो। और अभी हमें जिस मॉन्स्टर का लाल पाव दिखाया गया था उसका पूरा लुक आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, देखने में कितना ह्यूज है। वो अपने हाथों में मेन कैरेक्टर को होल्ड करके रखा है और मेन कैरेक्टर के पीछे और भी बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर है। अभी भी बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से चिल्ला के बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम मेरे जैसे एक राजा के साथ ये सब कुछ कर रहे हो। और ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर धीरे धीरे करके अपने सीट से उठ जाता है, उस मॉन्स्टर के एक उंगली के ऊपर आके खड़े हो जाता है और उसे चिल्ला के बोलता है, हे तुम पागल, तुम क्या अभी भी अपने आप को यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो। एक बच्चा जो अभी भी बहुत कुछ कर सकता था, एक पुजारी जो कि लोगों को मारा, और एक राजा जो कि अपने लोगों को लीड करता है। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर उसके हाथ में जो स्मोकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो ऐसे वो फेंक देता है और वे बंदे को बोलने लगता है, और अब जब तुम मेरे सामने खड़े हो इसका मतलब तुम एक पापी हो। वे बंदे से हमारा मेन कैरेक्टर और भी बोलता है, तुम एक ऐसा इंसान हो जो सिर्फ वार चाहता है, और तुम एक ऐसा राजा हो जो बहुत सारे इनोसेंट लोगों का घर चलाया है, और तो और तुम एक बच्चे का सिर भी काटा जिसने तुम्हारे विरुद्ध किया था। और ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर वे बंदे से बोल रहा था। इस समय तो हमें और भी दिखाया जाता है, बहुत सारे ज़ॉम्बी मिट्टी के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ सिचुएशन देखने के बाद वे बंदा भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर इसे और भी बोलता है, तुम एक ऐसा राजा हो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने थ्रोन के लिए बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन मैं इस अंडरवर्ल्ड का रूलर हूँ और मैं अभी तुम्हें तब तक पनिश करूंगा जब तक तुमने जितने भी लोगों को मारा था उन सभी का आत्मा सेटिस्फाई ना हो। और इसके साथ ही वे बंदे को बहुत सारे ज़ॉम्बी पूरी तरीके से घेरने लगता है। इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने गोले जैसा एक जीव होती है जिसका नाम होता है नोमैंग। और नोमैंग ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मेन कैरेक्टर को बोलने लगता है, आज का ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा कूल था, मैं सही बोला ना माइकिंग। और ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर रिप्ले में बोलता है, अरे यार तुम 300 सालों से सिर्फ यही बात बोले जा रहे हो, मतलब हमारे ये बच्चे जैसा दिखने वाला मेन कैरेक्टर 300 सालों से इस अंडरवर्ल्ड का किंग है। नोमैंग भी मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है मैं आगे जाके बहुत ही ज्यादा उदास होने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर इससे इसका कारण पूछने लगता है, तो मोनैंग रिप्ले में बोलता है, क्योंकि आप यहाँ से अचानक से रिटायर होने की बात बोल रहे हैं और आपका जो सक्सेसर है टियाल्वो वो तो बहुत सारे कामों में ऐसे ही कमजोर है। और ये सब कुछ सुनने के बाद मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, ऐसा क्या, लेकिन मैं आशा करता हूँ वो सब कुछ संभाल लेगा। मोनैंग थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, मैंने सुना है टियाल्वो की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम गुजरना पड़ा। जो कि सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, हाँ पापी लोगों को तो हर टाइम गुजरना ही पड़ेगा, और ऐसे भी ये सब कुछ पापी के पाप को साफ करने के लिए ही है। और ये बोलते हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है। कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर और नोमैंग दोनों ही अंडरवर्ल्ड पैलेस के सामने आ जाता है। अभी हमें इन दोनों के सामने एक बड़ा सा गेट दिखाया जाता है और इस गेट की तरफ ही ये दोनों आगे की तरफ जा रहा था, जहाँ पे नोमैंग हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा था, आपको कुछ नहीं करना है, जाके बस आपको रिइंकार्नेशन जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर देनी है। मेन कैरेक्टर भी नोमैंग से बोलने लगता है, सही बोलो तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। और हंसते हुए नोमैंग से बोलने लगता है, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और सही बोलूं तो रिइंकार्नेशन के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूलने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद नोमैंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, आशा करता हूँ आप अपना प्रॉमिस याद रखोगे। और ऐसे भी अच्छी तरीके से रिइंकार्नेशन होना उतना भी ज्यादा इजी नहीं होता है। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर गेट को खोलते हुए बोलने लगता है, वेल ह्यूमन ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। और ये बोलते ही गेट पूरी तरीके से खोल देता है और पीछे से नोमैंग बोलने लगता है, आशा करता हूँ मेरे लिए ये सब कुछ एक ही जैसा रहेगा। और मेन कैरेक्टर से बोलता है, तुम डर के मारे रोने मत लग जाना। और ये दोनों ऐसी ही बातें करते करते आगे की तरफ जा रहा था। अभी ये दोनों जैसे ही उस जगह पे पहुंच जाता है एंड सामने की तरफ देखता है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सामने की तरफ हमें बहुत ही ज्यादा हरियाली दिखाई जाती है, जो कि देखने के बाद नोमैंग बोलने लगता है, अरे यहाँ का हालात ऐसे कैसे हो गया, और टियाब्लो आखिरकार है किधर। और इसके साथ ही
नोमैंग नोटिस करता है उसके सामने एक रिवर जिसके अंदर पानी बह रहा है, लेकिन वो बोलने लगता है आखिरकार ये पानी कहाँ से आया, इस रिवर में तो हमेशा से खून बहता था। और सामने की तरफ हमें एक गमला दिखाया जाता है, इस गमले के अंदर पानी भरा हुआ था। और इसे देखने के बाद तो नोमैंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो बोलने लगता है आखिर गमले के अंदर तो पापी लोगों को सजा दिया जाता था, इसके अंदर हमेशा खून भरा पड़ा था, अब इसका अंदर पानी ये कैसे हो गया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर धीरे धीरे करके अंदर की तरफ आने लगता है, जिसे की देखने के बाद नोमैंग उसे चिल्ला के बोलने लगता है माय किंग जल्दी से आप वहां से आ जाओ, मुझे लग रहा है ये जगह आपके लिए सही नहीं है। तभी हमें मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और बोलने लगता है टियाब्लो से टियाब्लो आखिरकार मेरा रीइंकार्नेशन का क्या होगा। और इसके साथ ही बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाने भी लगता है, जो कि देखने के बाद नोमैंग चिल्ला के बोलने लगता है माय किंग इस टाइम पे आपको रीइंकार्नेशन की बारी है टियाब्लो, आखिरकार टियाब्लो कहाँ है और इस जगह का हालत ऐसे कैसे हो गया। और ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हमें दिखाया जाता है नोमैंग के साथ अचानक से कुछ होने लगता है। नोमैंग बोलने लगता है अवॉइड, लेकिन मेन कैरेक्टर को नोमैंग की बातें समझ में नहीं आता है। वो पूछने लगता है आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो। और नोमैंग के ऐसे हालत देख के वो परेशान होने लगता है और नोमैंग से बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या पागल हो गए हो। नोमैंग को जैसे ही मेन कैरेक्टर पकड़ने जाता है मेन कैरेक्टर का हाथ भी नोमैंग जैसा ही होने लगता है। अपने हाथ को ऐसे होते हुए देख के मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो बोलने लगता है मेरा हाथ आखिरकार ऐसे कैसे हो गया। तभी नोमैंग को दिखाया जाता है जो फुल जोश के साथ चिल्ला के बोलने लगता है अरे भागो वहां से, अपने आप को बचाओ। तभी इसी समय ऊपर से एक लाइट मेन कैरेक्टर के ऊपर आके गिरती है। मेन कैरेक्टर भी बोलने लगता है आखिरकार अब ये क्या है। तभी अचानक से आसमान से आवाज आने लगती है बहुत दिन हो गए तुमसे नहीं मिला हो किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो बोलने लगता है आखिरकार क्या तुम मेरे लिए टियाब्लो को ढूंढने के लिए आए हो। ऐसे भी ये सब कुछ तुम लोग का ही गलती है क्योंकि तुम लोगों ने हम लोगों को नजरअंदाज कर दिया था। और हमारे मेन कैरेक्टर ये सब कुछ जिसे बोल रहा था वो एक गॉड होता है, मतलब ये जो लाइट है एक गॉड की तरफ से आया होता है। मेन कैरेक्टर गॉड से और भी बोलने लगता है तुम्हें क्या पता नहीं है मैं रिटायर हो गया हूँ, ऐसे भी तुम्हारा एज बहुत ही ज्यादा है और तुम्हें लगता है भूलने का बीमारी भी है। और इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर अपना बहुत सारे रेड कलर के ऑरा रिलीज करने लगता है। और इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जिस क्रैक से ये लाइट आ रहे थे ना वो क्रैक धीरे धीरे बंद होने लगता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर उस क्रैक को अपने हाथ से रोक लेता है और उसके अंदर घुस जाता है। मेन कैरेक्टर के पीछे हमें नोमैंग को भी दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर का पीछा करते करते उस क्रैक के अंदर घुस जाता है। इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ के एक सिटी के ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर उस क्रैक के तरह टेलीपोर्ट हो गया था। और देखते ही देखते हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ नीचे लैंडिंग कर लेता है। लैंडिंग करने के बाद वो जैसे ही आसपास देखता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि चारपास बहुत ही ज्यादा मेसी टाइप होके रखा था। वो सोचने लगता है एक पल के लिए क्या ये ह्यूमन वर्ल्ड ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ये शहर पूरी तरीके से तहस नहस होकर रखा था, चार पर बड़े बड़े बिल्डिंगे टूट के बिखर रहा था। इस समय मेन कैरेक्टर नोटिस करता है बहुत सारे लोग जो कि भाग के मेन कैरेक्टर की तरफ ही आ रहा था। मेन कैरेक्टर को क्रॉस करके ये लोग किसी से बच के भाग रहा था। मेन कैरेक्टर जब सामने की तरफ अच्छी तरीके से नोटिस करता है वो देखता है बहुत सारे ज़ॉम्बी जो कि हिल के अंदर पाया जाता था। और ये सब कुछ देखने के बाद मेन कैरेक्टर अपने आंखों में यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो बोलने लगता है आखिरकार ये ज़ॉम्बी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पृथ्वी पे क्या कर रहा है, और आखिरकार अंडरवर्ल्ड से ये लोग बाहर कैसे आ गया। और देखते ही देखते ये सारे ज़ॉम्बी मेन कैरेक्टर के साइड से होते हुए उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए पीछा करने लगता है। इस समय हमें एक छोटी बच्ची को दिखाई जाती है जो कि जमीन के ऊपर गिर गया था। उसके सामने ऐसा ही एक ज़ॉम्बी होता है और ये ज़ॉम्बी इस बच्ची का पैर जोर से पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है, जिसके कारण ये बच्ची दर्द के मारे रोने लगती है और बोलने लगती है मम्मी मम्मी मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है। और ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हमें दिखाया जाता है वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है और छोटी बच्ची को खाने के लिए ये ज़ॉम्बी अपना मुंह बड़ा कर लेता है, जो कि देखने के बाद छोटी बच्ची भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हमें मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर जिस जगह पे खड़ा था उस जगह से वो टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा इस छोटी बच्ची के साइड में आके रुकता है और इस ज़ॉम्बी के चेहरे पे एक जोर से मुक्का मारता है, जिसके कारण ये ज़ॉम्बी सीधा पीछे की तरफ गिरता है। मेन कैरेक्टर अभी इस बच्ची को बचाते हुए अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये क्या सीन चल रहा है, चारों तरफ सिर्फ ब्लड का ही खुशबू है। और गाइस तब से मैं इसे मेन कैरेक्टर बोले जा रहा हूँ। इसका नाम होता है नीम, अभी से हम इसे नीम नाम से बोलेंगे। नीम खड़े खड़े ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेरने लगता है, जो कि देखने के बाद नीम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है तुम कमीने, तुम लोग क्या पागल हो गए हो, क्या हेल तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह नहीं है, तुम इस ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कर रहे हो, और आखिरकार तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ जो तुम यहाँ पे आके पाप करने लगे हो। और ये बोलते ही अपना मेन कैरेक्टर नीम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने शरीर के अंदर से रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयंकर खूंखार लग रहा था। अभी नीम
इन जॉम्बी के बारे में बताता है। ये जो जॉम्बी है इनका नाम होता है डिसीएस्ड और ये हिल के अंदर पाया जाता है। जब कोई इंसान अपने लाइफ टाइम में पाप करने के बाद मरता है तब वो लोग ये डिसीएस्ड बनता है और इन सभी जॉम्बी को हिल के अंदर इनके पिछले लाइफ के कर्म के हिसाब से सजा दिया जाता है और इन लोगों को तब तक पनिश किया जाता है जब तक इन लोगों का हर एक सजा कंप्लीट न हो जाए। फिर इन लोगों को वापस से एक न्यू लाइफ के अंदर रिइंकार्नेटेड कर दिया जाता है और हिल के अंदर हर एक डेड पर्सन के साथ ऐसे ही सैल्यूट किया जाता है। मतलब ये सब कुछ रूल फॉलो किया जाता है। अभी हमें नीम को दिखाया जाता है जिसे कि जॉम्बी चारों तरफ से घेर के रखा था। अभी ये जॉम्बी लोग नीम के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और देखते ही देखते सभी के सभी जॉम्बी नीम के ऊपर अटैक करने के लिए कूद जाता है। अभी हमें नीम को दिखाया जाता है जो खड़े खड़े बोलता है, ओ पुराने दिन, लगता है ये पापियों को फिर से सजा देना होगा और इन लोग का एक ही सजा है, तब तक पीटो जब तक ये लोग सुधर ना जाए। इसी के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर नीम इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से अपने फिस्ट से मारने लगता है। अभी नीचे से एक जॉम्बी नीम के ऊपर अचानक से अटैक करने की कोशिश करता है और इस जॉम्बी का सरप्राइज अटैक देखे नीम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है, आखिरकार ये पापी लोग, ये लोग कभी सुधरने नहीं वाले। और ये बोलते ही उसके सिर के ऊपर अपने मुक्के से एक जोर से पंच मारता है जिसके कारण यहाँ पे एक बहुत जोर से धमाका होता है और इस पंच के इम्पैक्ट से नीचे का जमीन भी टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है। और इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था जिस जॉम्बी के ऊपर नीम ने ये पंच किया था वो वहीं पे डेड हो जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद बाकी जॉम्बी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। नीम उन सभी से बोलने लगता है, आखिरकार अब तुम सभी लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। इस समय नीम के शरीर के अंदर से रेड कलर की ऑरा बाहर की तरफ आ रहा था जो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। नीम इन सभी से बोलने लगता है चिल्ला के, अब तुम कमीने कुत्ते, तुम क्या ऐसे ही डर रहे हो, अब तुम्हारा हिम्मत नहीं है। नीम इस समय इन जॉम्बियों से ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी जॉम्बियों के भीड़ से एक अटैक नीम की तरफ आने लगता है जिसे कि नीम बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और इस टाइम पे हमें नोमैंग को भी दिखाया जाता है जो नीम के पीछे पीछे अर्थ पे टेलीपोर्ट हो गया था। नोमैंग नीम से पूछने लगता है, क्या आप ठीक है माय किंग। लेकिन नीम कोई भी रिप्लाई नहीं देता। ये अटैक जिस तरफ से आया था उसी तरफ नीम एक नजर से देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है उस तरफ से एक जॉम्बी फटा हुआ पैंट पहन के आने लगता है जिसे कि हर एक जॉम्बी रेस्पेक्ट दे रहा था। हर एक जॉम्बी साइड में जाके उसके लिए रास्ता बना रहा था और ये सब कुछ देखने के बाद नोमैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी नोमैंग नीम से पूछने लगता है, माय किंग आप बोले तो मैं जाके उस जॉम्बी को वहीं पे मार दूं। अभी नीम को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उस तुच्छ जॉम्बी का हिम्मत हुआ जो हिल के किंग के ऊपर अटैक करे। और नीम का गुस्सा देख के नोमैंग वहीं पे रुक जाता है, बोलते हैं नहीं आप ही जाइए उसे मारिए। तभी हमें उसी जॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों पे जो रॉड था उसे नीम की तरफ बहुत ही जोर से फेंक के मारता है। और इस रॉड को अपने तरफ आते हुए देख के नीम थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने मन में सोचने लगता है, आखिरकार ये जॉम्बी ये आखिरकार इंसानों को क्यों मार रहा है। क्या ये जॉम्बी इंसानों का वाइटलिटी एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने आप को रिइंकार्नेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये सोचते सोचते उसकी तरफ जो रॉड आ रहा था उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और उस रॉड को अपने साइड में फेंक देता है और अपने जगह से बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस जॉम्बी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और ये सब कुछ इतना फास्ट हुआ जॉम्बी को भी कुछ समझ में नहीं आया आखिरकार सामने अभी क्या हुआ। अभी हमारे मेन कैरेक्टर जॉम्बी के पास आके अपने ऑरा रिलीज करके एक पंच उसके पेट में दे मारता है और बोलने लगता है, मैं इन पापियों को जला के राख कर दूंगा। और ये बोलते ही वो अपना हेल फायर एक्टिवेट कर लेता है और उस जॉम्बी के पेट में एक जोर से ब्लास्ट कर देता है जिसके कारण वो जॉम्बी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और पीछे जाके गिरता है। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे धुआं थोड़ा सा साफ होता है। नीम उस जॉम्बी के ऊपर अपने पैर रख के बोलने लगता है, आखिरकार तुमने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतने सारे लोगों को मारा क्योंकि तुम अपने आप को रिइंकार्नेट करना चाहते हो, लेकिन ये तो नामुमकिन है, तुम ऐसे अपने आप को रिइंकार्नेट तो नहीं कर सकते हो। और ये बोलते ही उसके सिर पे जोर जोर से लात मारने लगता है और इस जॉम्बी को नीम बहुत ही जोर जोर से गाली भी देने लगता है। और इस टाइम पे ये जॉम्बी गुस्सा होते हुए नीम को पीछे की तरफ कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अभी ये जॉम्बी नीम के ऊपर बहुत सारे अटैक तो कर देता है जिससे कि नीम बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और नीम अपने मन में सोचने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये इंसान का वाइटलिटी एनर्जी एब्जॉर्ब करके भी रिइंकार्नेट अपने आप को नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण ये लोग पृथ्वी पे आया है। और नीम ये सब कुछ सोच ही रहा था। इस समय ये जॉम्बी अपने हाथ पे एक पत्थर लेके नीम के ऊपर कूद के अटैक करने के लिए आने लगता है जो कि देखने के बाद नीम अपने हाथ पे अपना रेड कलर का हेल फायर एक्टिवेट कर लेता है और उसके ऊपर पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस समय बहुत सारे जॉम्बी उसे नीचे से पकड़ लेता है जिसके कारण वो जॉम्बी नीम के सर पे वो पत्थर दे मारता है। अभी ये जॉम्बी एक बार पत्थर से
नीम के सर के ऊपर अटैक करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एक और बार नीम के सिर पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस बार जैसे ही वो अटैक करता है उसका एक हाथ गायब हो जाता है और वो जो पत्थर है वो भी टूट जाता है, जो कि देखने के बाद ये ज़ॉम्बी घबराने लगता है। वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे हमें नीम को दिखाया जाता है जो एकदम मर्डरस ऑरा रिलीज कर रहा था और बोलने लगता है, क्या हुआ, तुम क्या डरने लगे, क्या अब तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले हो। और नीम का ये लुक वाकई में बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था। नीम इस जॉम्बी से बोलने लगता है, आखिरकार अब तुम हंस क्यों नहीं रहे हो। और ये जॉम्बी नीम का ये लुक देख के बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। इसी समय नीम को भी दिखाया जाता है जो कि अपना जो हेल फायर है वो पूरे टाउन में फैला देता है, जिसके चपेट में जितने भी जॉम्बी आते सभी जल के राख होने लगता है। और इसके साथ ही नीम उछल के एक बिल्डिंग के छत के ऊपर आके रुक जाता है। लेकिन नीम का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। नीम का लुक अभी आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो और नीम का ये लुक इस मानवा के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लुक भी होता है। सो नीम अभी बहुत ही गुस्से के साथ नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे हमें वही जॉम्बी लोगों को दिखाया जाता है जिसे कि नीम आधा अधूरा जला के छोड़ दिया था। और ये सभी जॉम्बी अभी नीम के सामने नील डाउन करके उसे रिस्पेक्ट देने लगता है और नीम इन सभी से बोलने लगता है, आज से मैं तुम सभी का न्याय प्रदान करूंगा। और इसके साथ ही नीम बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है और इन सभी का पाप बोलने लगता है और बोलने लगता है, अभी तुम सभी को अपने अपने किए का सजा भुगतना होगा। और ये बोलते ही वो अपने हाथ से एक पोर्टल ओपन कर देता है। ये पोर्टल वही होता है डियाब्लो की प्लेस जहाँ पे हर एक पापी को सजा दिया जाता था। और आप लोगों को शायद याद होगा यहाँ पे हमारा नीम पहले गया था अपने आप को रिइंकार्नेट करने के लिए और ये वही जगह होता है जहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे उग गया था। अभी इन सभी को नीम उसी जगह के अंदर जाने के लिए बोलता है। तभी वही जॉम्बी जो कि नीम के ऊपर अटैक किया था वो नीम से इशारे में पूछने लगता है, क्या हमें इसके अंदर जाना है। और नीम उसे एक लात मार के उसके अंदर घुसा देता है। और जैसा कि हम जानते हैं इस जगह का जो मालिक है डियाब्लो वो यहाँ पे अभी नहीं है, तो नीम इन सभी को साजा के तौर पे यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं इस जगह पे सभी को साफ करने के लिए बोल देता है, क्योंकि ये जगह असली में एक नरक है जहाँ पे हर एक आत्मा को उसके किए के तौर पे सजा दिया जाता है। तो इस जगह पे पेड़ पौधे होने का कोई मतलब ही नहीं होता। अभी किम के मुंह से ये सजा सुनने के बाद ये सभी जॉम्बी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है, चारों तरफ पेड़ पौधे उग के रखा था। और ऐसा कुछ देखने के बाद वो जॉम्बी नीम को रोते हुए गुप गुप करके कुछ बोलना चाहता था, लेकिन नीम इन सभी को कुछ नहीं बोलता। ये सब ऑर्डर देने के बाद वो उस पोर्टल को ऑफ कर देता है। इसी समय हमें नोमैन को भी दिखाया जाता है जो नीम से बोलने लगता है, आखिरकार वो जॉम्बी आपसे क्या बोलना चाहता था। जिसके रिप्ले में नीम बोलता है, मैं हार्डवर्क करूंगा, समथिंग ऐसे ही कुछ बोलना चाहता था वो। नोमैन बोलता है, मुझे तो नहीं लगता, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि उस तरफ भाग के गया था, क्या आप उन लोगों को ढूंढना नहीं चाहते। और उन सभी लोगों का बात सुन के नीम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलने लगता है, आखिरकार तुम मुझे आप क्यों बोल रहे हो, जल्दी बताओ ये लोग किस डायरेक्शन में गया है। तो नीम उसे रिप्ले में बोलता है स्कूल की तरफ। और नोमैन की ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बी इधर उधर फैला हुआ था। वहीं पे हमें 3 स्टूडेंट को भी दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग आपस में बातें कर रहा था कब और कैसे यहाँ से निकल जाए। तभी उनमें से एक लड़की जो कि अंडरटेकर होती है, मान लो एक तरफ से मैजिशियन होती है, और इस लड़की की नाम होती है जियो। जियो इन सभी से बोलने लगती है, सामने से जाना एकदम नामुमकिन है, हमें किसी और रास्ते से यहाँ से बाहर निकालना होगा। और ये जियो होती है ना, ये एक तरफ से अपना जो पावर है उसे यूज नहीं कर सकती है, और ऐसा मान लो इसका जो पावर है अभी तक वेकन नहीं हुई है। अभी इन तीनों में से एक लड़का जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है, आखिरकार ये कब तक चलेगा, और मुझे लग रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी वो लड़की उसके साइड में जो होती है वो बोलने लगती है जीव से, तुम आखिरकार कैसा अंडरटेकर हो, बाकी जितने भी अंडरटेकर है सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक तरीके से सुपर नेचुरल होता है, और अभी तुम तो कुछ भी कर ही नहीं पा रही हो। और ये सब कुछ जीहू से वो लड़की बोलने लगती है। अभी जीहू इनसे बोलने लगती है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा डेड बॉडी नहीं मिला जिसके ऊपर मैं अपना मैजिक कास्ट करूं, और इसलिए अभी तक मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और तुम लोग चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है 3-4 जॉम्बी इन लोगों को ढूंढ लेता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जो कि देखने के बाद जीव इन सभी को जल्दी से ऊपर की तरफ जाने के लिए चिल्ला के बोलने लगती है। इस टाइम एक जॉम्बी जीव को पकड़ लेती है और उसके ऊपर बाइट करने वाला था। तभी जीव उसे एक जोर का किक मारती है और उसे अपने से दूर फेंक देती है और उन सभी से बोलने लगती है, तुम सभी जल्दी से ऊपर की तरफ जाओ, मैं तुम्हें कुछ ही देर में फॉलो कर लूंगी। इसी टाइम पे हमें वही लड़के को दिखाया
दिखाई जाती है जो कि जीव को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसे एक ज़ॉम्बी टांगों से पकड़ लेती है और उसे खाने के लिए अपना मुंह बड़ा कर लेता है, जो कि देखने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। इस टाइम पे जीव उसके सामने आ जाती है और वो बाइट अपने कंधे पे ले लेती है, जिसके कारण जीव को भी थोड़ा सा दर्द होता है और वो एक किक के साथ उस ज़ॉम्बी को अपने से दूर कर देती है और उस लड़की से बोलने लगती है क्या तुम ठीक हो। तभी वो लड़की जीव का हाथ अपने से हटा के गुस्से में बोलने लगती है तुम मुझे टच मत करो। और इसके साथ ही वो ऊपर छत की तरफ जाने लगती है और बोलने लगती है तुम कैसा अंडरटेकर हो, इतना कमजोर हो। लेकिन जीव इन सभी के रिप्ले में कुछ नहीं बोलती, वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने मन में ही सोचने लगती है सही है, आखिरकार किसी को भी कोई भी इंजरी नहीं आई। तभी उनमें से एक लड़का जीव को चिल्ला के बोलता है जल्दी से तुम ऊपर आ जाओ और इस दरवाजे को बंद कर दो। अभी जीव भी ऐसा ही करता है, जीव भी छत के ऊपर आके उस दरवाजे को बंद कर देती है और दरवाजे को बंद करते ही दरवाजा का सीन दिखाया जाता है जिसे कि पीछे से वो ज़ॉम्बी लोग अंदर की तरफ आने के लिए पीट रहा था। और ये देखने के बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और बोलने लगता है आखिरकार ये कब तक रहेगा, मुझे लग रहा है ये ज़ॉम्बी इस दरवाजे को तोड़ के ऊपर की तरफ भी आ जाएगा। लेकिन जीव इसे शांत करते हुए बोलती है ऐसा नहीं होगा, कुछ देर के लिए तो ये दरवाजा ये सब कुछ सही लेगा। और इसके साथ ही अपने पास से एक फ्लेयर गन आसमान की तरफ फायर कर देती है एकदम पबजी स्टाइल में और इन सभी से बोलने लगती है तुम सभी शांत हो जाओ, कुछ ही देर में हम लोगों का जो सीनियर है वो भी यहाँ पे पहुंच जाएगा। और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ बोलते टाइम जीव थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी, जो कि देखने के बाद वो सभी लोग मतलब सामने जो लड़का और लड़की थी वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है आखिरकार तुम बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए ऐसे कैसे हंस सकती हो। और बहुत ही गुस्से के साथ वो लड़का जीव से बोलने लगता है तुम्हें पता है अगर हमारे तरह एक एलाइट मर जाए तो इस दुनिया का कितना लॉस होगा, ये एक नेशनल लॉस होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद जीव थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है ये लोग बोलना क्या चाहता है। और इसके साथ ही वो लड़की भी जीव से बोलने लगती है तुमने बोला तुम एक अंडरटेकर हो, लेकिन सही बात बोलो तुम कोई काम का ही नहीं हो, कुछ देर पहले मैं उस ज़ॉम्बी की वजह से मार ही जाता और तुम्हें पता है मेरा डैड कौन है अगर मुझे कुछ हो जाता। ये लड़की ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हमें दिखाया जाता है इसके बीच में टोकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर नीम यहाँ पे आ जाता है और इन सभी से बोलने लगता है तुम कमीने, तुम में कोई मैनर्स नहीं है। और नीम को छत के ऊपर अचानक से देख के ये दोनों लड़का एंड लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो लड़की नीम से बोलने लगती है आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जो तुम मुझे ये बात बोलो, और आखिरकार तुम कौन हो और कब से तुम यहाँ पे खड़े हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद नीम अपने अंदाज से बोलने लगती है मैं कौन हूँ, हाँ मैं अंडरवर्ल्ड का रिटायर्ड किंग हूँ। और ये सुनने के बाद ये सभी एक ही जगह पे रुक के सोचने लगता है, कोई जवाब ही नहीं देता। लेकिन इस समय वही लड़के को दिखाया जाता है जो नीम को थोड़ा सा धक्का देते हुए बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या बकवास करे जा रहे हो और तुम क्या कोई पागल हो जो यहाँ पे ऐसे ही आ गया है और आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद नीम उसे रिप्ले में बोलता है मैं यहाँ पे जो डीसीएस थे इन लोगों का पीछा करते करते यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आते ही मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लड स्मेल मिलने लगा, जिसके कारण मैं नीचे से जंप करके इस छत के ऊपर आ गया। और सच में हमें नीचे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे जमीन थोड़ा सा क्रैक हुआ था, मतलब उस जगह से नीम ऊपर की तरफ जंप किया था। अभी हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर का ये सारी बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगता है और बोलने लगता है तुमने क्या कहा, तुम इन सारे ज़ॉम्बी का पीछा करते करते यहाँ पे आए। और इसके साथ ही ये सभी जोर जोर से हंसने लगता है। अभी पीछे से वो लड़की भी बोलने लगती है क्या तुम अपने आप को अंडरटेकर समझते हो। अभी हमें उस लड़के को भी दिखाया जाता है जो नीम का ड्रेस देख के मजाक उड़ा रहा था, सभी को बोलने लगता है आखिरकार एक ऐसा कपड़ा पहन के रखा है, अभी भिखारी लोग भी ऐसे कपड़े नहीं पहनता है। अभी नोमैंग अपने किंग का मजाक उड़ाते हुए देख के नीम से बोलने लगता है माई किंग आप अगर बोले तो मैं इन सभी को यहाँ पे मार दूं, जो कि सुनने के बाद नीम इसे बोलने लगता है नहीं तुम इन सभी को अकेला छोड़ दो, क्योंकि अभी ये लोग बच्चा है और ये सब कुछ गलती किया है इन लोगों का पेरेंट्स ने, जो कि इन लोगों को सही से शिक्षा नहीं दे पाया। जब इन लोगों का पेरेंट्स मर जाएगा तब तुम हिल के अंदर इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटना। और नीम की ये बात वो बांदा भी सुन लेता है और नीम से बोलने लगता है आखिरकार तुम हमारे पेरेंट्स के बारे में क्या उल्टा सीधा बकवास करे जा रहे हो। और ये बोलते टाइम उसने नीम का कॉलर भी पकड़ लिया था और नीम से बोलने लगता है क्या तुम मारना चाहते हो, क्या तुम अभी हमारे पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल रहे थे। और हालत को समझते हुए अभी जीव इन सभी को शांत करने की कोशिश करने लगती है और उस बंदे से बोलने लगती है अरे तुम फाइट मत करो। लेकिन वो बंदा बहुत ही गुस्सा होते हुए जीव को दूर फेंक देती है और बोलने लगता है तुम साइड में जाओ, इन सभी के बीच में मत आओ। अभी हमें जीव को दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, वो अपने मन में बोलने लगती है
मुझे इसे किसी भी तरह बचाना होगा। जब तक और भी अंडरटेकर यहाँ पे ना आ जाए मुझे किसी तरह ये सबको होल्ड बैक करके रखना होगा। और इस समय जियो के कंधे की तरफ भी दिखाया जाता है जहाँ पे उस जॉम्बी ने बाइट किया था और इसका असर धीरे धीरे तेज हो रहा था। और इसके साथ ही हमें मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि जियो की तरफ ही देखे जा रहा था और वो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये लड़की मुझे इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों लग रही है। अभी नीम को जियो की तरफ देखते हुए वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है आखिरकार तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो और शायद तुम अभी नहीं जानते हो हम लोग बहुत ही ज्यादा भयंकर है और मेरे डैड शायद तुम्हें पता नहीं है वो अगर हिल के अंदर गया मेरे डैड की वजह से अंडरवर्ल्ड का जो किंग है वो मेरे डैड के सामने घुटने टेक देगा, उसके सामने अपना सिर झुकाएगा। और उस बंदे के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद अपना नीम जोर जोर से हंसने लगता है, अपना चेहरा एकदम कार्टून जैसा बना लेता है, जो कि देखने के बाद वो बांदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये बांदा अपने मन में ही सोचने लगता है क्या मैं आखिरकार कोई जोक बोल दिया, क्या मैं इतना ज्यादा फानी हूँ। तभी नीम को भी दिखाया जाता है जो और जोर से हंसने लगता है। और ये सब कुछ देखने के बाद एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में नीम के ऊपर पंच मारने के लिए आगे आ जाता है, जो कि देखने के बाद नोवैंग को भी दिखाया जाता है जो चिल्ला के बोलने लगता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल, तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो बंदा कहाँ सुनने वाला है, वो नीम के ऊपर एक पंच दे मारता है और इस टाइम पे बिजली कड़कता है। नोवैंग चिल्ला के बोलने लगता है अब कुछ नहीं हो सकता और अब जेड एम्पायर भी आके ये सब कुछ होने को नहीं रोक सकता। लेकिन इस समय हमें दिखता है वो बांदा जो पंच मारा था नीम के ऊपर, उस पंच को जीव ने आके रोक लेती है, जिसके कारण वो पंच जीव के ऊपर आके लगती है। और इतने जोर से पंच लगने के बाद भी जीव हंसते हुए नीम से बोलने लगती है आखिरकार तुम इसे डॉज करने की कोशिश क्यों नहीं किए और तुम अभी यहाँ से हट जाओ। और यह पंच लगने की वजह से जीव के मुंह से अभी ब्लड भी आने लगती है। और इसके साथ ही जीव मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और जीव मेन कैरेक्टर के सामने खड़े हो जाती है, जो कि देखने के बाद वो लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जीव से चिल्ला के बोलने लगता है आखिरकार तुम कचरा, आखिरकार तुम अपना प्लेस कैसे भूल सकती हो। और ये बोलते ही वो अपने पॉकेट से एक नाइफ बाहर काट लेता है और देखते ही देखते जीव के ऊपर सीधा नाइफ से अटैक करने के लिए दौड़ के आ जाता है। लेकिन इस समय बिजली कड़कता है और हमें दिखाया जाता है उसका हाथ बीच में रोक लेता है। उसके हाथ को हमारे मेन कैरेक्टर नीम ने बहुत कस के पकड़ लिया था और अपने गुस्से भरी आंखों से उसकी तरफ दिखने लगता है। और ये सब कुछ देख के जीव भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और सामने की तरफ नीम उस बंदे का हाथ पकड़ के उसे पूछने लगता है आखिरकार क्या तुम्हारा पेरेंट्स ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है। और ये बोलते ही उसका हाथ और कस के पकड़ लेता है, जिसके कारण उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। अभी वो बंदा किसी तरह अपने आप को छुड़ा के बोलने लगता है तुम कचरे के टुकड़े, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं मेरे डैड को जाके बताऊंगा और तुम्हें मार के तुम्हारा बॉडी इन जॉम्बियों के पास फेंक दूंगा। और हंसते हुए बोलने लगता है और ये जॉम्बी तुम्हें नहीं खाएगा क्योंकि तुम्हारे बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबूदार स्मेल आ रही है। और ये सब कुछ सुनने के बाद नीम को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार इस बंदे का अकल शायद ठिकाने पे नहीं है। और वो उस बंदे से बोलने लगता है आखिरकार तुम मेरे बॉडी के बारे में क्या बोल रहे हो। और इसके साथ ही नीम नीचे की तरफ कुछ ढूंढने लगता है और नीम को देखते ही देखते नीचे एक छोटा सा टहनी मिलता है जिसे वो उठा लेता है और उस टहनी को उस बंदे को दिखाते हुए बोलने लगता है क्या तुम इसे देख के कुछ भी समझ पा रहे हो, आखिरकार इसका नाम क्या हो सकता है। और नीम ये सब कुछ बोलते बोलते उस बंदे के सामने आ गया था। तभी हमें साइड से एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को देख के बोलने लगता है हैरी पॉटर। और हम तो जानते ही हैरी पॉटर के पास भी ऐसे ही एक छोटा सा स्टिक हुआ करता था और ये नाम हमारे मेन कैरेक्टर नीम को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और इसके साथ ही नीम यही स्टिक से उस बंदे के पिछवाड़े पे जोर से मारता है, जिसके कारण उस बंदे को बहुत ही जोर से दर्द होता है और वो बोलने लगता है आखिरकार ये क्या कर रहे हो। नीम अभी बोलता है अब तुम्हें समझ में आ गया, अभी मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारने वाला हूँ। और ये बोलते ही वो अपने हाथ में जो स्टिक था उसके अंदर थोड़ा सा डेमोनिक ऑरा डाल देता है और उस बंदे के पिछवाड़े पे एक ही जगह पे लगातार मारने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर नीम ये सब कुछ करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलने लगता है तुम्हें कैसा लग रहा है आखिरकार ये हैरी पॉटर स्टिक, इसका टेस्ट कैसा है। और नीम यही पे नहीं रोकता, जितना हो सकता था उतना उसे पीटता है। और ये देखने के बाद नोमैंग बोलने लगता है मास्टर आखिरकार आप क्या कर रहे हैं, सभी लोग आपकी तरफ ही घूर के देख रहा है। और अभी हमें सभी को दिखाया जाता है, मतलब वो लड़का लड़की सभी को दिखाया जाता है जो लोग सामने का ये नजारा देख के बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। नीम एक पागल कुत्ते की तरह उस बंदे को वो हैरी पॉटर स्टिक से मारे जा रहा था और बहुत ही खुश हो रहा था। हमें तो उस बंदे का हालत भी दिखाया जाता है जो आलू की तरह सूज गया था, उसके पिछवाड़ा मार मिलने के कारण लाल हो गया था। और इसके साथ ही नीम उस बंदे से बोलने लगता है क्यों भाई
आ गया स्वाद, वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें वापस से यही स्टिक से मार मिलेगी। और निम इस बांधे से ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी साइड से एक लड़की डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। अभी हमें उस लड़की के सामने की तरफ दिखाया जाता है। छत के किनारे पे एक जॉम्बी ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है और इस सीन को देखने के बाद ही वो लड़की चिल्लाई थी। अभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जॉम्बी जो कि नीचे से एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के छत के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी जीव उस लड़की से बोलने लगती है, तुम मेरे पीछे रहो और मैं इन सभी जॉम्बी का ध्यान भटकाता हूँ, जैसे तुम लोग को मौका मिले तुम लोग यहाँ से भाग जाना। बेसिकली गाइस जीव इन सभी को अभी नीचे की तरफ भागने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो लड़की बोलने लगती है नीचे भी तो बहुत सारे जॉम्बी है, लेकिन जीव इन सभी को समझाते हुए बोलने लगती है अभी सभी के सभी जॉम्बी हम लोगों के सामने है, जो सभी इन छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और तुम लोग मौका देखते ही नीचे की तरफ भाग जाना और यहाँ से निकल जाना। और जीव इन सभी को यहाँ से जाने के लिए बोलने लगती है, जो कि सुनने के बाद वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। जीव की परवाह न करते हुए अभी हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि वही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है नीचे जाने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर ये सब कुछ नोटिस करता है और मेन कैरेक्टर को देखते हुए, मतलब मेन कैरेक्टर एक ही जगह पे खड़ा हुआ था, उसे देखते हुए जीव बोलने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम भी जाओ उन लोगों के साथ यहाँ से भाग जाओ और मैं इन सभी को संभाल लूंगी। जीव की ये बात सुन के हमारे मेन कैरेक्टर अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलने लगता है आखिरकार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन मैं अभी तक तुम जैसा किसी से भी नहीं मिला। और साफ साफ जीव से पूछने लगता है आखिरकार तुम इन लोगों का मदद क्यों कर रही हो, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रही हो। निम इन लोगों के करतूतों के बारे में जीव से बोल रहा था, ये लोग हमेशा से तुम्हें इंसल्ट करते आए हैं, हमेशा से तुम्हें इग्नोर करता हुआ आया है, फिर भी तुम बिना गुस्सा हुए इन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हो। और ये सब कुछ निम जीव से बोल रहा था। तभी हमें जीव को दिखाई जाती है जो कि निम के सिर के ऊपर जोर से एक टपली मारता है एंड जीव निम से बोलने लगती है बच्चे तुम अपने एज से ज्यादा बड़े बड़े बातें कर रहे हो। और बच्चा वर्ड सुनने के बाद निम भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या मैं बच्चा। और इसी समय हमें जीव को दिखाई जाती है जो कि सामने जॉम्बी की तरफ जाने लगती है और बोलने लगती है बच्चे तुम जल्दी से नीचे की तरफ भाग जाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। और ये बोलते ही जीव जॉम्बी के साथ फाइट करने के लिए आगे की तरफ चला जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद निम पीछे से अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या ही एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा क्योंकि इस टाइम तुम्हारे साथ मैं हूँ। और इसके साथ ही वो अपने हाथ पे हेल फायर ऑन कर लेता है और हेल फायर के साथ हमारे मेन कैरेक्टर निम जैसे ही उस जॉम्बी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तभी इस टाइम पे बिजली कड़कता है जो कि निम को वहीं पे रुकने के लिए बोलता है, मतलब एक गॉड की लैंग्वेज में होता है, जो कि निम से बोलने लगता है तुम इसमें इंटरफेयर मत करो और जाके तुम टियाब्लो को ढूंढो। और गाइस आप में से जिसको पता नहीं है टियाब्लो कौन है तो मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। टियाब्लो वही पर्सन है जो कि आगे हेल का किंग बनने वाला है, मतलब अंडरवर्ल्ड का न्यू रूलर बनने वाला है। और इस टाइम पे ये बात सुनने के बाद निम तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो बोलने लगता है आखिरकार इस टाइम पे इस सिचुएशन में ये तुम क्या बोले जा रहे हो और इस ह्यूमन का क्या होगा। तभी निम का ध्यान पीछे दरवाजे की तरफ जाता है जहाँ पे वो बंदा उस दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया था और निम से बोलने लगता है तुम कमीने कचरे, तुम अभी वही बेकार वुमेन के साथ मरने वाले हो। और ये बोलते हुए वे बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो नीचे की तरफ चला जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद निम को भी दिखाया जाता है जो गुस्से के मारे अपना दांत पीसने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कमीने कुत्ते एक बार तुम मेरे हाथ में लग जा, उसके बाद कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा। और ये बोलने के साथ ही निम नोमैंग से बोलने लगता है जाओ तुम उन लोगों का पीछा करो। और ये बोलते ही नोमैंग भी उन लोगों का पीछा करने के लिए वहां से गायब हो जाता है। और इस टाइम हमें एक जॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि सीधा निम के ऊपर अटैक करने के लिए कूद के आ गया था, लेकिन निम के सामने हमें जीव को दिखाई जाती है जो निम को बचाने के लिए सभी के सभी जॉम्बी के सामने आ गई थी। और सभी के सभी जॉम्बी जीव के ऊपर वाइट करने लगती है जिसके कारण जीव को बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो रही थी। और ये सब कुछ देखने के बाद हमें निम को भी दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है और तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जो कि सुनने के बाद जीव निम से बोलने लगती है मैं ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मैं लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ। और जीव इतना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद भी ये सब कुछ बोलते टाइम स्माइल कर रही थी। और ये सब कुछ देखते हमारे मेन कैरेक्टर निम अपने मन में सोचने लगते हैं आखिरकार अब ये क्या हो रहा है, टियाब्लो वो भी गायब है और ये डिसीज्ड, मतलब ये जॉम्बी ऐसे ही खुले में घूम रहा है और जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को ऐसे ही मारे जा रहा है। और इसके साथ ही निम आसमान की तरफ देखने लगता है जहाँ से ये बिजली कड़क रही थी और उस तरफ देखते हुए बोलने लगता है आखिरकार तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो, अरे तुम लोगों का क्या रूल है, तुम भगवान ने ये सब क्या रूल बना के रखा है। और इसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना हेल फायर ऑन कर लेता है और चिल्ला के बोलने लगता है इस बार मैं नहीं रुकने वाला क्योंकि इनोसेंट लोग इस बार मारा जा रहा है। और ये बोलते टाइम हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जॉम्बी
नीम को पूरी तरीके से घेर लिया था, उसे पूरी तरीके से कवर करने लगता है। तभी नीम बोलता है पापियों को जला के राख कर दो, और उसके साथ ही उसका हेल फायर एक्टिवेट हो जाता है। आसपास जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन सभी को जलाने लगता है, उन सभी को टुकड़े टुकड़े में बिखर देता है। और इसके साथ ही वो हेल फायर से वहाँ पे एक जोर का ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बचा कुचा जितने भी ज़ॉम्बी थे सभी के सभी फिनिश हो जाता है। और अभी नीम को दिखाया जाता है जो जीव को अपने हाथों से पकड़ के यहाँ से जाने लगता है और उस लाइटिंग से बोलने लगता है इस बार तो मुझे नहीं रोक सकते हो। और ये बोलते ही वो सामने की तरफ जाने लगता है। हमें जीव को भी दिखाई जाती है जो कि ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी। वो सोचने लगता है एक पल के लिए आखिरकार ये बंदा आखिरकार है कौन। लेकिन इस समय नीम जीव से बोलने लगता है अभी काम करने के लिए वर्कर्स का बहुत ही ज्यादा कमी है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? सैलरी भी बहुत ही अच्छी है, तुम 4 मेजर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर साइन अप भी कर सकती हो, इसके साथ ही बिना चिंता किए तुम्हें वेकेशन भी मिलेगी और जब तुम लास्ट में रिटायर हो जाओगी तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पेंशन भी मिलेगी और तुम अपने नेक्स्ट लाइफ पे एक लैंडलॉर्ड की डॉटर के रूप से भी जन्म ले सकती हो। और ये सब कुछ नीम जीव से बोल रहा था, जो कि सुनने के बाद जीव रिप्ले में बोलती है ये सही है और ये जॉब बहुत ही अच्छी है, जो कि सुनने के बाद नीम जीव को एक दीवार के पास उतार देती है और बोलता है लगता है अभी तुम ठीक हो। और इस समय जीव अपने हाथ की तरफ देखने लगती है जहाँ पे उसके हाथ पे पूरे खून लथपथ हुआ था और वो अपने मन में सोचने लगती है आखिरकार अब मैं मारने वाली हूँ। और इसके साथ ही वो नीम से बोलने लगती है ठीक है अभी मैं तुमसे नेक्स्ट लाइफ में मिलने वाली हूँ। और इसकी ये बात सुनने के बाद नीम जीव से बोलता है नहीं नहीं इस लाइफ में हम जिएंगे। और इसके साथ ही वो अपने पीछे हेयर से कुछ निकालता है, एक धागा जैसा कुछ निकालता है और जिसके कारण यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और अभी हमें एक सिनेरियो दिखाया जाता है जो कि देखने में थोड़ा हेवन जैसा दिख रहा था। अभी ये सब कुछ देखने के बाद जीव भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अभी इस समय नीम जीव से बोलने लगता है तुम इस दुनिया में एक लौता पर्सन हो जो कि मेरे बनाए हुए इस दुनिया में आ पाया है, वो भी अपने ह्यूमन बॉडी के साथ। और इसके साथ ही नीम जीव को अपना एम्प्लॉय घोषित करता है और उसे इस अंडरवर्ल्ड में वेलकम भी करती है। इस समय जीव ये सब कुछ देखने के बाद नीम से सवाल जवाब करने लगता है और बोलने लगती है क्या एक अंडरवर्ल्ड है और ये पेड़ क्या ये एक असली ट्री है, ये सब कुछ पूछ ही रहा था। तभी वो अपने हाथ की तरफ देखता है उसके हाथ पे जितने भी ऊंट थे मतलब जितने भी जख्मी थे सभी के सभी फुल रिकवर हो चुकी है। अभी जीव ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद फाइनली नीम का एम्प्लॉय बनने के लिए रेडी हो जाता है और नीम से पूछने लगती है आखिरकार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम आखिरकार हो कौन। और ये बात सुनने के बाद नीम अपने हाथ पे उसी धागे को घुमाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है मैं इस अंडरवर्ल्ड का ग्रेट किंग हूँ और तुम मुझे नीम योमड़ा नाम से बुला सकती हो। और योमड़ा मतलब गाइस यमराज से आया है शायद, मुझे नहीं पता। और इसके साथ ही वो उसे बोलने लगता है क्या तुम मेरे बारे में अभी भी जानने के लिए एक्साइटेड हो। लेकिन हमें सामने की तरफ जीव को दिखाई जाती है जो कि अंडरवर्ल्ड का किंग सुनते ही बहुत ही ज्यादा शौक में चले जाती है और अपने मन में ही बोलने लगती है क्या ये सच बोल रहा है। और इसके साथ ही हमें नीम को दिखाया जाता है जो कि जीव के हाथ में वही धागा पहनाते हुए उसका नाम पूछने लगता है, जिसके रिप्ले में जीव उसे बोलने लगती है मेरा नाम ली जीव और तुम मुझे जीव बुला सकती हो। और इसके साथ ही हमें नीम को दिखाया जाता है जो कि इस धागे को पहनाने के बाद जीव से बोलने लगता है तो ठीक है ले जीव, आज से तुम एक भगवान के समान हो, आज से तुम्हारा एज कभी भी इंक्रीज नहीं होगा और तुम मर भी नहीं सकते। तो अभी तुम्हें ये सब कुछ कैसा लग रही है। और ये सब कुछ सुनने के बाद ली जीव को दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइट होते हुए नीम ने उसके हाथ में जो धागा बांधा था उसे देखते हुए बोलने लगता है ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी है और आखिरकार ये है क्या। जो कि सुनने के बाद नीम रिप्ले में बोलता है वेल ये एक ऐसा चीज है, तुम्हें यहाँ पे अगर रहना है ना तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि कोई नॉर्मल ह्यूमन इसके बिना यहाँ पे नहीं रह सकता। और इसी समय हमें आसमान की तरफ भी दिखाई जाती है जो कि क्रैक होने लगता है। और इसे देखने के बाद नीम जीव से बोलने लगता है तुम सही में इसे जानना चाहती हो आखिरकार ये जो धागा है ये क्या है। तो नीम उसे बोल देती है ये जो धागा है ना ये भाग्य का डोर है, तो तुम इसे अपने हाथों से कभी निकालना मत। और ये सुनने के बाद ली जीव भी बहुत ही एक्साइटेड होके नीम से पूछने लगती है आखिरकार ये अगर मेरे से खो गया या फिर मेरे से किसी तरह उतर गया तो मैं क्या तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। जिसके रिप्ले में नीम उसे बोलता है अगर तुम्हें सरवाइव करना होगा तो तुम्हें ये अपने पास ही रखना होगा और ऐसा नहीं है मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा, बस इस धागे के बिना तुम खत्म हो जाओगे। और वो अपने गर्दन पे उंगली से इशारा करके दिखाता है। तो गाइस अभी सीन क्या हुआ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। असली में जब ज़ॉम्बी लोगों ने जीव के ऊपर अटैक किया था वो
बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और जिसके कारण उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस भी हुआ था। शायद इसके कारण जीव उस टाइम पे मारा गया था। लेकिन हमें पता है हमारा जो मेन कैरेक्टर नीम है वो अंडरवर्ल्ड का किंग है, वो आत्माओं को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो शायद अपने पास से वही रेड कलर का धागा निकाल के जीव को टेम्पोररी जिंदा कर दिया। सो गाइस होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो गाइस अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमें सीन चेंज होता दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि जीव को जगाने की कोशिश कर रहा है। जीव भी अभी धीरे धीरे करके अपने आंखें ओपन कर लेती है। जीव सामने की तरफ एक लड़के को दिखता है जिसका नाम होता है मीनो सनबाई और ये बंदा जीव को तब से उठाने की कोशिश कर रहा है। जीव को जागता हुआ देख के ये बंदा थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और बोलने लगता है, मैंने सोचा तुम्हें क्या हो गया, मैं तब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। अभी हमें जीव की तरफ भी दिखाई जाती है जो अपने आप को अचानक से इस छत के ऊपर देख के थोड़ा सा सरप्राइज फील कर रही थी। वो अपने मन में सोचने लगती है कि हमें जो कुछ भी देखा और मेरे साथ भी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक ड्रीम थी। तभी वो अपनी जगह से उठने लगती है और उस बंदे से पूछने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। जो कि सुनने के बाद वो बंदा बोलने लगता है, मैंने तुम्हारा वो सिग्नल देखा, मतलब जीव ने आसमान में जो फ्लेयर गन चलाई थी उसकी वजह से ये लोग इन लोग को ढूंढ पाया है। और इसके साथ ही हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके वही जॉम्बी का डेड बॉडी इकट्ठा कर रहा था। इस समय जीव सनबाई से पूछने लगती है, आखिरकार वो स्टूडेंट वो कहाँ पे है। जो कि सुनने के बाद सनबाई रिप्लाई में बोलता है, हाँ जिन लोगों को तुमने बचाया था वो लोग अभी सेव है। वो लोग एक कमरे के अंदर एक क्लासरूम के अंदर छुप गया था, लेकिन एक बात तो है उन लोग के साथ कुछ तो हुआ है। जो कि सुनने के बाद जीव थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और पूछने लगती है, आखिरकार क्या हुआ। तो वो बंदा उसे बोलने लगती है, ये लोग तो सेफ है लेकिन इन लोग के बॉडी के ऊपर स्टिकी जैसा कुछ लिक्विड लगा हुआ है। देख के लग रहा था कोई बड़ा सा जीव इन लोग के ऊपर लेक किया, मतलब चाटा। और ये सब कुछ सुनने के बाद जीव भी समझ जाती है अभी अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कोई ड्रीम नहीं था। और वो अपने मन में ही नीम के बारे में सोचने लगती है। और वो जैसे ही अपने हाथ के ऊपर देखता है हमें वही धागे को दिखाई जाती है, जो कि देखने के बाद वो एकदम कॉन्फर्म हो जाती है। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप लोगों को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को एक लाइक करके जाना। तो मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड के साथ जो आने में थोड़ा लेट होगा, तो माफ करना।